हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 30 जनवरी 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। और आज निफ्टी बैंक 300 से 310 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 180 से 190 पॉइंट गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 1% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील 3 से 4% का गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 6 से 7% का गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1 से 2% का फॉल हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 1.5% का फॉल हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये फ्लैट है दोस्तों। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 से 3% का गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है। और यहाँ पर हमारा ओएनजीसी 7% के करीब बढ़ा हुआ है। और हमारा रेक लिमिटेड 2 से 3% बढ़ा हुआ है। ये जब 20% के करीब बढ़ जाए तो हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। पीएफसी हमारा 2 से 3% का फॉल दिखा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, जब निफ्टी थोड़ा अच्छा खासा अप मूव करेगा तो इसमें हम लोग आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए ये जैसा जा रहा है इसको जाने देते हैं। और अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तब हम इसमें अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो जिसमें हमारा एलटी फूड्स बढ़ा हुआ है 42 to 43% के करीब। विमप्लास्ट हमारा 34% के करीब गिरा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो 4% से 5% का रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये हमारा ग्रो का पोर्टफोलियो जिसमें हमने पोजिशनल ट्रेड्स ले रखा था, जिसमें हमारा ओएनजीसी 2 से 3% बढ़ा हुआ है 3 से 4,000 के करीब। और हमारा पीएफसी जो कि 11% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो 19 से 20,000 का है। और यहाँ पर रेक लिमिटेड हमारा 3 से 4% का फॉल दिखा रहा है, जो कि 16 से 17,000 के बीच में है। आज के दिन में देखा जाए तो वनडे रिटर्न में 16 से 17,000 का हमें लॉस दिखा रहा है, 2% के करीब फॉल दिखा रहा है। और टोटल रिटर्न में 3 से 4% का फॉल दिखा रहा है, जो कि 31 to 32,000 के करीब दिखा रहा है दोस्तों। तो ये है हमारा ओवरऑल लॉस आज के दिन में। कोई बात नहीं दोस्तों, निफ्टी थोड़ा अच्छा मूव करेगा तो ये सब बैलेंस हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। तो ये है हमारा म्यूचुअल फंड दोस्तों, जो कि आज के दिनों में वनडे रिटर्न में हमारा 2 से 3,000 बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.18 के करीब है। और यहाँ पर टोटल रिटर्न 2 से 3% के करीब फॉल दिखा रहा है 29 to 30,000 के करीब। ओवरऑल देखा जाए तो 2.34 का XIRR दिखा रहा है दोस्तों, जो कि माइनस में है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं हम। आराम से इसको 10-20 साल तक ग्रो होने देंगे। ये शॉर्ट टर्म व्यू में देखा जाए तो शायद आपको नेगेटिव व्यू देखा जाएगा, लेकिन अगर 10-20 साल तक हम इसे होल्ड करें तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं दोस्तों। ये मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं ये सब प्रॉफिट बुकिंग करना और इन्वेस्टिंग करना ये टाइम से फिक्स करता हूँ। आप अपने हिसाब से अपना गोल सेट कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जिसमें आज के दिनों में ये 0.15 के करीब गिरा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो 48% के करीब ये फॉल हुआ है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने पर संभावनाएं हैं कि इसमें अच्छा खासा रिजल्ट हो सकता है।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ओवरऑल हमारा 19 से 20% के करीब गेन दिखा रहा है, 40 to 41,000 के करीब गेन दिखा रहा है, जिसमें हमारा म्यूचुअल फंड 4 से 5% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा इक्विटी में देखा जाए तो 20 से 21% के करीब गेन दिखा रहा है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा स्मॉल कैप में 88% के करीब बढ़ा हुआ है, मिड कैप 15 से 16% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 8% के करीब माइनस में दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा किसमें कितना बढ़ा हुआ है। ये है हमारा पीरामल फाइनेंस जो 90 से 91% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 88 to 89% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 44 to 45% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 31 to 32% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और ये है हमारा टाटा स्टील जो कि 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है। ये है हमारा जनरल इंश्योरेंस जो कि 3 से 4% का फॉल दिखा रहा है। और ये हमारा पीएफसी जो 6 से 7% के करीब फॉल दिखा रहा है। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35 to 36% के करीब लॉस में दिखा रहा है दोस्तों। तो ये है हाल दोस्तों हमारे इक्विटीज़ का। तो ये है हाल दोस्तों हमारे इक्विटीज़ का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।